अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज़ आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। तो देखिए गाइज़, अब ख़त्म हो गया है ये गोश्त। तो ये जो छुनछुने का गोश्त है वो अब लास्ट वाला है, तो इसलिए बना रही हूँ छुनछुने। तो इस तरीके से देखिए, अब ये आखिरी वाले हैं, तो अब इसके बाद नहीं बनेंगे छुनछुने। तो चर्बी भी है, गोश्त भी है इसमें, और बहुत मज़े के बने थे छुनछुने। तो इस तरीके से कड़क गोश्त तैयार कर रही हूँ इस साइड में, और उसका जो घी है वो भी निकाल रही हूँ। तो इसका जो घी है ना, वो बिरयानी में या फिर तहारी में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इतना निकला है, देखिए गाइस, घी कितना सारा निकला है इसका। तो तो गाइज़, अब ये अगले बकरा ईद को ही बनेगा इंशाल्लाह। तो ये आखिरी वाले छुनछुने मैंने रेडी कर ली हूँ। तो कितने अच्छे बने हैं देखिए। तो अब ये फिनिश हो गया है, और मैंने पीस कर मंगाई हूँ। तो ये 1 किलो जितना है। अब इसको मैं कल सुबह में इंशाल्लाह आपको शामी कबाब बनाने की रेसिपी बताऊँगी। तो इस तरीके से इतना सारा है, और पीस कर दिए है गाइज़ हमारे साइड। और अब मैं लग गई हूँ काम पे। तो कपड़े सारे, इतने सारे कपड़े मुझे तय लगाना था, तो ये कपड़े वगैरह तय कर ली मैं। फिर बर्तन वगैरह वॉश करना था, बर्तन भी वॉश कर ली। तो कितने सारे बर्तन हो गए हैं देखिए गाइस। तो फिर मैंने जो खाना बनाते हैं उधर साइड का किचन वगैरह बहुत मेसी मेसी होता है, वो छुनछुने वगैरह बना के मैंने साफ़ कर ली हूँ, नीट एंड क्लीन। सब जाके वहाँ काम होगा तो सुकून लगता है गाइस। देखिए अब कितना अच्छा हो गया है। तो खाना बनाने के लिए भी अच्छा लगता है गाइस। तो इस तरीके से अब मैं बना रही हूँ खाना। तो हम लोगों का रात का खाना हो गया है, और अब हो गई है सुबह। तो सुबह सुबह मैंने पानी पी, नींबू वाला। और रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे ये चोकोबार। तो इस तरीके से देखिए गाइस, किधर उधर खाकर सटे हैं हम लोगों ने। और इतना कोई मज़े का था, ये कुल्फ़ी वाला था चोकोबार, अच्छा था गाइस ये। तो ये रात को 12 बजे लेकर आकर, बच्चे तो सो गए थे, उठा कर खिलाए हैं। तो ऐसा अच्छा लगता है गाइस, जब ऐसे फ़िक्र करने वाले हस्बैंड जी होते हैं। बच्चों के लिए भी खुशी होती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, अब्बू हमको नींद में से उठाकर खिलाते हैं बोलकर। तो अच्छा लगता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब देखिए, तो अच्छा, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता। तो आज नाश्ता बन रहा है पास्ता। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो आज मैंने पास्ता बनाई हूँ। तो पास्ता वगैरह हम सभी ने नाश्ता किया। फिर इब्राहिम गया था क्लास को, तो इब्राहिम जा रहा है, और हस्बैंड जी गए बाथरूम में नहाने के लिए। और मैं जब तक कपड़े प्रेस करने को मंगाई थी, तो वो आ गए हैं कपड़े प्रेस करके। तो वो पहन कर रेडी होकर जाएंगे ऑफिस को। तो देखिए इस तरीके से उनको ऐसे वाइट वाले कड़क इस तरीके लगते हैं हस्बैंड जी को कपड़े। फिर मैं भाजी वाली आ गई थी, तो भाजी लेकर आई हूँ। तो भिंडी, नींबू, कोथिंबीर, ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ गाइज़ मैं। तो अब गोश्त जब तक ख़त्म नहीं होता ना, तब तक मैं गोश्त ख़त्म होने के बाद ही मैं ये शाकाहारी चीज़ें बनाऊँगी। तो आज फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो ये शामी कबाब की चीज़ें मैंने मंगाई हूँ गाइस। तो आज मैं क्या क्या चीज़ें लगते हैं वो बता रही हूँ। ये जो ब्रेड है ना, ये पाव है ना, शामी कबाब के कम हो गए थे, तो मैं और एक मंगाई हूँ, ला दी। तो इस तरीके से मेरा घर का काम तो सब हो गया है। अब मैं शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बकरा ईद का गोश्त अब फिनिश कर रही हूँ मैं। तो अभी इतने दिन से गोश्त की रेसिपी आपने देख चुके हैं, तो अब मैंने सोचा क्यों ना कीमे की भी रेसिपी दे दिया जाए आपको। तो आज मैं कीमे का शामी कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी आप लोगों को। तो क्या क्या चीज़ें लगती है देखिए गाइज़। ये चने की दाल है, और ये कीमा है, और ये जो धनिया बोलते हैं वो है, और ये ब्रेड का पैकेट है, ये कोथिंबीर है, अदरक है, लहसुन है, और हरी मिर्च है, नींबू है। ये सब चीज़ें हम, पुदीना है, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। ये कीमा बर्फ़ हो गया था पूरा, मैंने पीसने के पहला ही वॉश करके दी थी। फिर भी मैं और भी वॉश कर रही हूँ कीमा। तो ये मेल्ट होने के लिए पानी में रख डालूँगी, तो पिघलने के लिए बर्फ़ हो गया है देखिए कितना। तो इस तरीके से अब मैंने वॉश करके रखी हूँ छन्नी में नितरने के लिए। अब इसको मैं उबाल लूँगी। अच्छा, हमको इसमें कुछ नहीं डालना है, कीमा है और हल्दी, नमक, और अदरक डालना है कट करके बारीक, और लहसुन डालना है। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरीके से चने की दाल, ये सब डाल के हमको अच्छी तरीके से पका लेना है, गला लेना है। एक पूरा एक मिक्स होना चाहिए, ऐसे करना है गाइज़ हमको इसको।
और ये सब वो इतना कोई मज़े के बने थे ना शामी कबाब, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत मज़े के बने थे। तो भाभी सिद्रा भी आ गए थे, उनके लिए भी मैं दी हूँ। तो बहुत अच्छे बने थे बोल रहे थे। तो घर पर बना हुआ था केचप, वो केचप के साथ तो बहुत बढ़िया लग रहा था माशाल्लाह से। तो देखिए नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, तो लहसुन डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं डालकर डाल के सब पकने के लिए रख दूँगी। तो बोलते हैं गाइस हस्बैंड जी का दिल का रास्ता खाने से जाता है, खाने से शुरू होता है। तो ये मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड जी को मेरे हाथ की सभी चीज़ें पसंद आते हैं और बहुत तारीफ़ करके खाते हैं माशाल्लाह से। तो देखिए इस तरीके से मैं सभी चीज़ें डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो एक फ़ोन पर आ जाते हैं गाइस, मैं बनाई हूँ आ जाइए खाने के लिए बोलते के साथ आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी इस साइड में और उसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्ब हो रहा है और इधर साइड में इसका मसाला रेडी करूँगी। जो धनिया है और धनिया जीरा इसका डाल के पेस्ट करूँगी इस तरीके से। और ये चीज़ें लगते हैं गाइस, वो उबल गए बाद ये सब चीज़ें हम उसके अंदर ऐड करेंगे, फिर उसके शामी कबाब बना लेंगे। तो देखिए धनिया नमक, ये कड़ी पत्ते को मैंने कट कर ली हूँ, बारीक प्याज कट कर ली हूँ, नींबू है, लाल मिर्च है, ये पुदीना है, कोथिंबीर है, ये गरम मसाला है। इतने ही चीज़ें लगते हैं गाइस। और ये अंडा है और ये ब्रेड क्रम्ब है। ये सब चीज़ें मिक्स कर रही हूँ मैं, हाथों से ही मिक्स करना है हमको ये सब चीज़ें डाल के। और अब इसको टिक्किया बनाना है, शामी कबाब के जैसे टिक्किया बना के फ्राई करना है। मैंने सोची थी रख डालूँगी पर बच्चे लोग ने रखे ही नहीं, ख़त्म कर डाले, सब फिनिश हो गया। तो ये अंडा का छिलटे भी उसके अंदर गए थे, फिर मैं निकाली हूँ। तो मैंने डीप फ्राई की हूँ, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं पहले डीप फ्राई की, फिर बाद में से शैलो फ्राई की हूँ गाइस। तो देखिए इस तरीके से, तो हमको शैलो फ्राई ही करना है। तो अब मैं इसको इसके टिक्कियाँ इसके अंदर रख कर फ्राई कर रही हूँ। जैसे हो रहे थे ना वैसे खा रहे थे घर पर भी गाइस, गर्मा गर्म अच्छे लग रहे थे। तो भाभी और सिद्रा के लिए मैं दी हूँ। फिर भैया बच्चे लोग अब्दुल्ला अहमद नहीं आए थे तो उनके लिए पैक करके दी हूँ टिफ़िन में। तो देखिए हमारे शामी कबाब, इतनी कोई खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े के बने थे गाइस, एक भी टूटा नहीं और अच्छे हो गए थे। तो कीमे से शामी कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो इस तरीके से देखिए ये रहा फाइनल लुक। तो हो रहा है, अब मैं दे रही हूँ एक एक को खाने के लिए। तो बहुत मज़े का बना था। फिर ये भाभी के लिए मैंने टिफ़िन पैक कर ली हूँ, अब्दुल्ला अहमद भैया के लिए। तो ये सब मैं डाल कर दे रही हूँ। तो हम लोग थोड़ा बाहर भी गए थे, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो मैं कपड़ों के बाज़ार में हम लोग निकले थे। तो मैं भाभी सिद्रा सब जाकर एक ड्रेस लेकर आना था। तो ये आ गए हैं हम शॉप पर। तो मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया था तो एक ड्रेस लेकर आए हैं। तो देखिए गाइस इस तरीके से सभी कलर के हैं। तो मुझे गुलाबी वाला पसंद आ गया था तो मैंने गुलाबी वाला लेकर आई हूँ। घर पर बताऊँगी आपको कैसा है। तो हम यहाँ पर हमको काफ़ी लेट हो गया, थोड़ी सी शॉपिंग और करनी थी भाभी वगैरह को। तो इस तरीके से देखिए ये ड्रेस लेकर हम आ गए हैं घर पे। तो ये है फाइनली ड्रेस, ये पसंद आ गया है। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।